तमाम साहब कबीर को सिकंदर लोधी ने की तरह सजा दिया, लेकिन अब समय थोड़ा बदल गया। बहुत रुपया जेलों में डाल देते, तमाम साधु वधु उठा के जेल में डाले जा रहे हैं, लेकिन अब आपको नहीं उस तरह का कोई अत्याचार। ये भी एक अच्छी बात है, चलो प्रजातंत्र में कुछ बोलने का नहीं। तो इस तरह राजाओं का जमाना होता, जमींदारों का जमाना होता, लैंडलॉर्ड सामंतों का जमाना होता, इतना बड़ा बड़ा सत्संग आप मेला लगा पाते और इस तरह कोई बोल पाता? सिरे फांसी सूली पर लटका दिया जाता पकड़कर। ये भी इस ऊपर वाली की दया कृपा ही समझो। चलो जो भी है प्रभु की लीला हो रही है, देखते चलो क्या क्या लीला होने वाली। लेकिन कुल मिलाकर इस संसार जगत में गुरु महाराज ने जितनी मेहनत परिश्रम किया है, और आज हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी जो कर रहे, ऐसा नहीं कि गुरु महाराज ने आपको अधर्म में छोड़ दिया। पूज्य महाराज जी पर आपको भरोसा यकीन तो है, करना भी चाहिए, करना चाहिए। धीरे धीरे आप उस चीज को समझ जाओगे। जब शब्द की धार नहीं बदलती, केवल शरीर बदल जाता है, तो शब्द की धार कहीं आ सकती, कहीं प्रकट हो जाए। ये परंपरा चली आ, जैसे ज्ञान, एक मास्टर चला जाता, रिटायर हो जाता या मर जाता, उसी गद्दी कुर्सी पर दूसरा मास्टर बैठ जाता, वो मास्टर मर गया, तीसरा बैठ जाता, वो भी कका गगा पढ़ाएगा, ये भी कका गगा पढ़ाएगा, ये भी कका गगा पढ़ाएगा। ज्ञान तो ही रहेगा, मास्टर बदल जाते। आज जो गुरु महाराज कह कर गए जैसी चीज, एक एक शब्द आपके सामने आप नहीं समझ पा रहे हो। गुरु महाराज जो जो बोल कर गए और जैसे जैसे उन्होंने सामयिक संदेश दिया है, समय की गणित और गणना जैसा उन्होंने समझाया है, क्या ये हमारा सोशल सिस्टम, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा पारिवारिक व्यवस्था, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी राजनीतिक यानी राज व्यवस्था, हमारा रिलीजियस सिस्टम, हमारी धार्मिक व्यवस्था आगे कैसे किस मोड़ पर आगे बढ़ेगी, कैसे कैसे जाएगी। गुरु महाराज की पत्र पत्रिकाओं में, वो तो बहुत पुराने संदेश, लेकिन पत्र पत्रिकाओं में आते, इसलिए दूरदर्शी आवाज के नाम पर सब तो पढ़ नहीं पाओगे आप, छांट छांट करके आपके बीच में पहुंचाया जा रहा। जब उसको आप गौर से पढ़ोगे, एक एक चीज आपके सामने आ रही। और गुरु महाराज के वचन वाणी के मुताबिक देखो, भारत में फिर धीरे धीरे जनता की रुझान धर्म की तरफ बढ़ रही है। इस चीज का एक अनुभव अंदाजा लग रहा है। गुरु महाराज उस समय 70-72 में कहा करते थे कि बच्चा आज मेरी बात को भले कोई अनसुना कर दे, एक वक्त आएगा भारत में एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन खड़ा हो जाएगा, धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति का मतलब देश की जनता धर्म की तरफ मुड़ने लगेगी। कुछ दिन तक ये चलेगा। धर्म का मतलब बहुत धर्म, मुसलमान अपना, हिंदू अपना, ये अपना, वो अपना, इन्हीं को होड़ लग जाएगी। लेकिन इसमें लोग धर्म की तरफ तो मुड़ेंगे, लेकिन सही धर्म लोगों की पकड़ में नहीं आएगा। कुछ साल तक ये चलता रहेगा खेल। कुछ साल बीतने के बाद भारत में एक और क्रांति जन्म लेगी। इसका नाम होगा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति। जब आध्यात्मिक क्रांति का बीजारोपण भारत में होगा, तो लोगों को सही धर्म समझ में आने लगेगा, सही कर्म समझ में आ जाएगा, और मछली अंडा शराब की दुकानों पर ताले लगने लगेंगे। मछली अंडा शराब की दुकानों पर धड़ाधड़ ताले लगेंगे, बंद होने लगेंगी। मथुरा में आप कहीं मछली अंडा शराब की दुकान नजर नहीं आएगी। उसी आध्यात्मिक क्रांति का इंतजार किया जा रहा है, और आप उसकी तैयारी, इंतजार माने बैठ के नहीं, इंतजार भी है, आप तैयारी भी कर रहे हो। उसी के लिए लाखों लोगों ने बोरा पहन लिया। बोरा पहनना
हंसी मजाक नहीं है। आज के फैशन की दुनिया में सूट बूट टाई कोट के युग में बोरा पहन लेना, कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता।